दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की ओर से रियान रिकलेटन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। केकेआर की तरफ से पहला ओवर स्पिनर अनुकुल रॉय लेकर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर रिकलेटन ने पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए चौके के साथ मुंबई का खाता खोला। लेकिन असली रोमांच दूसरे ओवर में शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी आक्रमण पर आए। ग्रीन की पहली ही गेंद 136.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी शॉर्ट थी, जिस पर रोहित शर्मा ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रीन ने केकेआर को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ग्रीन की एक तीखी हार्ड लेंथ डिलीवरी पर रिकलेटन 6 रन अपना पसंदीदा पिकअप शॉट खेलने के चक्कर में टाइमिंग मिस कर गए और कवर पॉइंट पर मनीष पांडे ने हवा में चक्कर काटते हुए एक अद्भुत कैच लपक लिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्रीन ने नए बल्लेबाज नमन धीर को भी फंसा लिया। धीर के टेंटेटिव पुश पर बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर अंकुरिश रघुवंशी ने आसान कैच पकड़ा। अल्ट्रा एज में साफ स्पाइक दिखने के कारण नमन धीर बिना खाता खोले निराश होकर पवेलियन लौट गए। चौथा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज सौरव दुबे का स्वागत रोहित शर्मा ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। दुबे की तीसरी गेंद पर रोहित ने फ्रंट लेग बाहर निकाला और कलाइयों के जादू से फाइन लेग बाउंड्री के पार एक दर्शनीय छक्का जड़ा। लेकिन पांचवीं गेंद पर दुबे ने रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए उंगलियां फेरी और स्लोअर डिलीवरी डाली। रोहित शर्मा इस गेंद पर पूरी तरह गच्चा खा गए और लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टाइमिंग मिसबैट कर बैठे। गेंद हवा में मिड विकेट की तरफ गई, जहां कैमरन ग्रीन ने पीछे दौड़ते हुए आसान कैच लपका। रोहित 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई 30 रनों के भीतर ही अपने 3 मुख्य विकेट खोकर भारी संकट में आ गई। रोहित के जाने के बाद मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। 5वें ओवर में कैमरन ग्रीन की पहली गेंद पर सूर्या ने सीधा बल्ला प्रस्तुत कर डाउन द ग्राउंड चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर लेग स्टंप की तरफ शफल करते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में फाइन लेग की दिशा में एक और शानदार चौका बटोर लिया। 6ठे ओवर में सौरव दुबे की स्लोअर डिलीवरी को सूर्या ने फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करते हुए आतिशी छक्का जड़ा। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर दुबे ने राउंड द विकेट आकर 128.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फुल वाइड डिलीवरी डाली। सूर्या बिना किसी फुटवर्क के ड्राइव खेलने गए, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। सूर्य कुमार यादव मात्र 6 गेंदों में 15 रन की तूफानी पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। पावर प्ले की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट था, जहां आखिरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने चौका लगाया था। 7वें ओवर में सुनील नारायण की एक खतरनाक ऑफ ब्रेक टप्पा खाकर इतनी तेजी से घूमी कि तिलक वर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ते हुए विकेट कीपर को छकाती हुई 4 रनों के लिए बाई के रूप में बाउंड्री पार कर गई। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक बड़ा ड्रामा और जीवनदान देखने को मिला। तिलक वर्मा ने वरुण की फुल गुगली पर स्लॉग स्वीप खेला। गेंद हवा में शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई, जहां गेंदबाज वरुण खुद कैच लेने के लिए दौड़े और उन्होंने गेंद को लपक भी लिया था। लेकिन इसी बीच विकेट कीपर अंकुरिश रघुवंशी पीछे से दौड़ते हुए आए और वरुण से बुरी तरह टकरा गए। इस भयंकर टक्कर के कारण गेंद वरुण के हाथों से छिटक गई और तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला, जिससे वरुण काफी गुस्से में नजर आए। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 11वें ओवर में तिलक ने सुनील नारायण की फ्लाइटेड गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और बाउंड्री का सूखा समाप्त किया। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की शॉर्ट डिलीवरी पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्रीज में स्विवल किया और स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक कड़क चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में कार्तिक त्यागी दोबारा आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती शॉर्ट पिचों से मुंबई को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया। त्यागी ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट पिच डाली, जिस पर तिलक वर्मा पुल करने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर अनुकुल रॉय को कैच दे बैठे। मुंबई की आधी टीम केवल 189 रनों पर सिमट गई। तिलक के आउट होने के बाद विल जैक्स क्रीज पर आए और आते ही त्यागी की आखिरी गेंद पर भाग्यशाली ऊपरी किनारे के साथ चौके के जरिए अपना खाता खोला। 15वें ओवर में कैमरन ग्रीन की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने डाउन द ग्राउंड एक जोरदार चौका बटोरा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्रीन ने 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉर्ट और वाइड डिलीवरी डाली, जिस पर हार्दिक बीट हुए। केकेआर ने कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में फ्लैट लाइन दिखने के कारण केकेआर ने अपना रिव्यू गवा दिया। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 94 रन था। विल जैक्स 5 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या 26 रन बनाकर बेहद धीमी गति से पारी को संभालने का प्रयास कर रहे थे। मुंबई को यहां से सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत थी, लेकिन 16वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण ने आते ही मुंबई की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। नारायण ने अपने स्पेल की दूसरी गेंद एक जादुई और तीखी ऑफ ब्रेक डाली, जो टप्पा खाकर तेजी से अंदर टर्न हुई। कप्तान हार्दिक पांड्या जब तक अपने बल्ले को नीचे ला पाते, गेंद उनके डिफेंस को छकाते हुए सीधे स्टंप्स में जा घसी।
हार्दिक 27 गेंदों में 26 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पंड्या के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। मुकाबला तब और भी ज्यादा नाटकीय मोड़ पर आ गया जब 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर डालने वापस आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स ने अपनी प्रचंड शक्ति का मुजाहरा पेश करते हुए घुटना जमीन पर बेंड किया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार सीजन का सबसे बड़ा छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन चक्रवर्ती को बदला लेने में जरा भी देर नहीं लगी। ठीक अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने कवर्स की दिशा में शॉट खेला और 2 रनों के लिए कॉल किया। बाउंड्री 9 पर मुस्तैद खड़े रिंकू सिंह ने बिजली की फुर्ती से रॉकेट जैसा थ्रो फेंका, जहां वरुण चक्रवर्ती ने बिना कोई समय गंवाए गिल्लियां बिखेर दी। दूसरे छोर पर कॉर्बिन बॉश इस रन के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे, जिसके कारण विल जैक्स 14 रन क्रीज से काफी बाहर रह गए और रन आउट हो गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने मिड विकेट के खाली क्षेत्र में एक करारा चौका जड़कर अपने हाथ खोले। 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी की धीमी लेंथ बॉल पर कॉर्बिन बॉश ने क्रीज में रहकर गेंद का इंतजार किया और ऑन साइड में एक पावरफुल शॉट खेला। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई कि डीप मिड विकेट के फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। 19वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरव दुबे दोबारा आए, जो मुंबई के नजरिए से रनों से भरपूर साबित हुआ। पहली ही गेंद पर बॉश ने डाउन द ग्राउंड एक बेहद शक्तिशाली चौका जड़ा, जिसे दुबे ने अपने फॉलो थ्रू में रोकने का असफल प्रयास किया। इसके बाद तीसरी गेंद दुबे ने एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली, जिसे अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन केकेआर ने इस पर तुरंत रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर ने रिप्ले में देखा कि गेंद वाइड गाइडलाइन के भीतर थी, जिससे केकेआर का रिव्यू सफल रहा और इसे डॉट बॉल करार दिया गया। इस फैसले के बाद दुबे पूरी तरह दबाव में आ गए और उन्होंने 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहद खराब वाइड फुल टॉस फेंक दी, जिस पर नए बल्लेबाज दीपक चाहर ने पॉइंट के ऊपर से स्लाइस करते हुए शानदार चौका बटोर लिया। दुबे ने आखिरी गेंद पर फिर वही गलती दोहराई और ऑफ स्टंप के बाहर एक और फुल टॉस दे बैठे, जिसे चाहर ने पॉइंट इन फील्ड के ऊपर से हवा में खेलते हुए लगातार दूसरा चौका निकाला और ओवर से कुल 13 रन बटोर लिए। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर कार्तिक त्यागी के हाथों में सौंपी। त्यागी ने पहली ही गेंद गुड लेंथ पर डाली, जिस पर कॉर्बिन बॉश ने बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्के के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर त्यागी दबाव में नजर आए और उन्होंने एक स्लोअर लेंथ बॉल डालने की गलती कर दी। बॉश इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे और उन्होंने कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार दूसरा विशाल छक्का जड़ दिया, जिसके साथ ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच गया। तीसरी गेंद पर त्यागी ने शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी, जिस पर बॉश ने पुल करने का प्रयास किया। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे उनके हेलमेट से टकराई और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से हवा में तैरती हुई 4 रनों के लिए चली गई। चौथी गेंद पर त्यागी ने शानदार वापसी की और गति में परिवर्तन करते हुए एक फुल डिलीवरी डाली, जिस पर दीपक चाहर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह टाइमिंग मिस कर गए और गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, जहां अनुकूल रॉय ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक आसान और सुरक्षित कैच लपककर मुंबई की पारी का अंत किया। इस भयंकर उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के आतिशी प्रहारों की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का एक सम्मानजनक और संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया। कॉर्बिन बॉश मात्र 18 गेंदों में 3 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से 32 रनों की एक अत्यंत जांबाज और विस्फोटक नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे। केकेआर की तरफ से कार्तिक त्यागी ने 4 ओवरों में 37 रन देकर 2 और सौरभ दुबे ने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। केकेआर के गेंदबाजों ने स्टर्लिंग पिच पर मुंबई को शुरुआत से ही बांध कर रखा था, जिसके कारण मुंबई की टीम एक समय 110 पर सिमटती दिख रही थी, लेकिन कॉर्बिन बॉश के अंतिम ओवर के धमाके की बदौलत वे 147 तक पहुंचने में सफल रहे। और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी का आगाज करने जो 2 शूरवीर बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर उतरे, वो थे एक तरफ कप्तान और अनुभव की जीती जागती मिसाल अजिंक्य रहाणे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खूंखार और आक्रामक बल्लेबाज फिन एलन। इन दोनों की आंखों में मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की एक भूखी चमक थी। मुंबई की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए उनके प्रमुख स्विंग गेंदबाज दीपक चाहर। पहली ही ओवर फिन एलन ने स्ट्राइक ली और आते ही अपने आक्रामक इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर एलन ने चाहर की गति का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे और शानदार चौके जड़कर ईडन गार्डन्स में आग लगा दी।
लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल कभी किसी पर रहम नहीं खाता। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चहर ने शानदार वापसी करते हुए एक ऐसी जादुई इन स्विंगर डाली जो एलन के बल्ले और पैड के बीच से होती हुई सीधे स्टंप्स को उखाड़ ले गई। क्लीन बोल्ड। फिन एलन का खौफनाक तूफान महज 8 रनों पर शांत हो गया। दूसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला, जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने आते ही अपनी आग उगलती यॉर्कर्स और सटीक लाइन लेंथ से रहाणे को पूरी तरह बांध कर रख दिया और मात्र 2 रनों का एक बेहद किफायती ओवर फेंका। दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तीसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्लास दिखाई और एक नजाकत भरा चौका जड़कर स्कोरबोर्ड को गति दी। लेकिन कुल मिलाकर कोलकाता की टीम अभी भी बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रही थी। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान रहाणे के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज मनीष पांडे ने भी अपने हाथ खोले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार बाउंड्री चढ़ दी। और दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रहाणे के बल्ले से एक और खूबसूरत चौका निकला। इस ओवर में कोलकाता की टीम ने 14 रन बटोरकर मुंबई के गेंदबाजों पर शानदार पलटवार किया। पांचवें ओवर में भी मनीष पांडे के बल्ले से एक कड़कदार 4 देखने को मिला और इस ओवर में 8 रन आए। छठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में मनीष पांडे ने एक बार फिर अपनी टाइमिंग का मुजाहिरा करते हुए एक खूबसूरत चौका चढ़ा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक बाउंड्री निकाली। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने मैच का रुख पलटते हुए एक बेहतरीन गेंद डाली। रहाणे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और रायन रिकेल्टन ने एक आसान सा कैच लपक लिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 21 रनों की एक सूझबूझ भरी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में मुंबई के रहस्यमयी स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने गेंदबाजी की कमान संभाली और अपनी जादुई फिरकी से बल्लेबाजों को बांधते हुए मात्र 3 रनों का एक किफायती और कंजूस भरा ओवर फेंका। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने एक बार फिर अपनी खतरनाक गेंदबाजी का जलवा दिखाया और नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को गजनफर के हाथों कैच आउट करवा दिया। कैमरून ग्रीन आज सिर्फ 4 रनों की पारी खेलकर निराश कदमों से चलते बने। कोलकाता की टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर मैदान पर आए वेस्ट इंडीज के बाहुबली बल्लेबाज रोमन पॉवेल ने आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और पहली ही गेंद पर एक विशाल गगनचुंबी मैक्सिमम छक्का जड़कर अपनी पारी का खौफनाक आगाज किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पॉवेल के बल्ले से हमें एक और जबरदस्त 4 देखने को मिला। विकेट गिरने के बावजूद इस ओवर में कोलकाता ने 13 रन बटोर लिए। 9वें ओवर में गजनफर ने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई और सिर्फ 6 रन खर्च किए। 10वें ओवर में मनीष पांडे ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लिया और बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब धीरे धीरे करीब आ रहा था। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर पॉवेल के बल्ले से हमें एक और करारी बाउंड्री देखने को मिली। 12वें ओवर में गजनफर ने अपने स्पेल का शानदार अंत करते हुए मात्र 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन 13वें ओवर में कोलकाता के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से गियर बदला। ओवर की पहली ही गेंद पर मनीष पांडे के बल्ले से एक शानदार बाउंड्री निकली और इसी ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर खतरनाक बल्लेबाज रोमन पॉवेल ने अपनी बाहुबली ताकत का मुजाहरा करते हुए बैक टू बैक 2 करारे और शानदार चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी करते हुए बेहद किफायती गेंदबाजी की और मात्र 3 रन खर्च किए। और दोस्तों, 15वें ओवर में मैच ने एक बार फिर करवट ली। मुंबई के कप्तान ने जसप्रीत बुमराह को वापस मोर्चे पर बुलाया। बुमराह ने आते ही अपनी वो खौफनाक यॉर्कर डाली जिसने अच्छे दिग्गजों के करियर खत्म किए हैं। मनीष पांडे उस गेंद की गति और स्विंग को बिल्कुल नहीं समझ पाए। गेंद ने उनके डिफेंस को चीरते हुए स्टंप्स को हवा में उड़ा दिया। क्लीन बोल्ड। मनीष पांडे के चारों खाने चित हो गए। इसी के साथ मनीष पांडे 33 गेंदों में 45 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार पारी खेलकर चलते बने। 15 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता की टीम 4 विकेट पर 118 रन बना चुकी थी। अब आखिरी की 30 गेंदों 5 ओवर में जीत के लिए मात्र 30 रनों की जरूरत थी।
दोस्तों 16वां ओवर लेकर आए गजनफर और इस ओवर ने पूरे मैच का रुख एक बार फिर से किसी हॉलीवुड थ्रिलर की तरह पलट दिया। पहली ही गेंद पर रोमन पॉवेल ने अपनी ताकत दिखाई और एक विशाल गगनभेदी सिक्सर जड़ दिया। पूरा ईडन गार्डन्स तालियां और सीटियों से गूंज उठा। जी हां दोस्तों, 6 रन एक ही गेंद में। कोलकाता का रन रेट फिर से मुस्कुराने लगा था और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट वास्तव में अनिश्चितताओं और भगवान का खेल है। अगली ही गेंद पर गजनफर ने जो गेंद फेंकी वो एकदम सटीक, तेज और खतरनाक थी। रोमन पॉवेल ने फिर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे कॉर्बिन बोश के हाथों में समा गई। और दोस्तों, कोलकाता को एक और बहुत बड़ा झटका लग गया। रोमन पॉवेल, जो अब तक 30 गेंदों में 40 रन की धमाकेदार और मैच जिताऊ पारी खेल चुके थे, वो सिर झुकाए पवेलियन लौट गए। 5वां विकेट गिर गया और कोलकाता का स्कोर था 124 रन पर 5 विकेट। दोस्तों, अब मैदान पर आए वो इंसान जिनका नाम सुनते ही ईडन गार्डन्स के लाखों दर्शकों के दिल में एक अजीब सी उम्मीद और ज्वालामुखी जाग जाता है। रिंकू सिंह। याद है दोस्तों, 2023 का वो ऐतिहासिक मैच जब इसी रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वही फिनिशर रिंकू सिंह आज फिर से मैदान पर थे और कोलकाता को उनकी सख्त जरूरत थी। लेकिन 16वें ओवर की तीसरी गेंद खेलने के लिए क्रीज पर थे तेजस्वी दहिया, एक युवा बल्लेबाज जो इस खौफनाक दबाव में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी दहिया ने इस ओवर में डटकर गेंद खेली और सूझबूझ से रन बटोरे। 16वें ओवर में कुल मिलाकर कोलकाता ने 11 रन बटोरे, लेकिन पॉवेल का एक बेहद कीमती विकेट भी गया। अब कोलकाता का स्कोर था 16 ओवर के बाद 5 विकेट पर 128 रन। 4 ओवर बाकी थे और चाहिए थे 19 रन, यानी अब भी काम आसान था, बशर्ते विकेट सुरक्षित रहें। दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इस ओवर को लेकर पूरे स्टेडियम की सांसें थम गई थीं। बुमराह जब भी मैदान पर अपनी रनअप लेते हैं तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज एक बार जरूर कांपता है। और दोस्तों, बुमराह ने निराश नहीं किया। उन्होंने इस ओवर में अपनी जिंदगी की सबसे कमाल की गेंदबाजी की। स्लोअर बॉल, सटीक यॉर्कर और तीखी बाउंसर का एक ऐसा खौफनाक मिश्रण कि बल्लेबाज का दिमाग पूरी तरह चकरा जाए। इस ओवर में कोलकाता की टीम बुमराह के खौफ के साए में केवल 5 रन ही बना पाई। रिंकू सिंह और तेजस्वी दहिया ने बहुत ही बड़ी सावधानी से ये ओवर निकाला। 17 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 5 विकेट पर 134 रन। अब 3 ओवर 18 गेंदों में चाहिए थे 14 रन। मामला बिल्कुल नाजुक, फंसा हुआ और रोंगटे खड़े कर देने वाला हो गया था। दोस्तों, 18वां ओवर बेहद अहम और सांस रोक देने वाला था। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली कॉर्बिन बोश ने। और दोस्तों, इस ओवर में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे ईडन गार्डन्स में शमशान जैसा सन्नाटा फैला दिया। बोश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांधे रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर तेजस्वी दहिया एक तेज रन चुराने के लिए दौड़े, लेकिन बोश की चीते जैसी फुर्ती और सटीक डायरेक्ट थ्रो ने उनकी पारी का अंत कर दिया। रन आउट। जी हां दोस्तों, तेजस्वी दहिया 12 गेंदों में 11 रन बनाकर बेहद निराश होकर पवेलियन लौट गए। 6वां विकेट गिर गया और कोलकाता का स्कोर हो गया 18 ओवर में 6 विकेट पर 142 रन। अब आखिरी 2 ओवर 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन और क्रीज पर थे रिंकू सिंह के साथ नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय। दोस्तों, यहां से मैच में एक आखिरी और खौफनाक नाटकीय मोड़ आया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर किसी तरह एक और विकेट जल्दी ले लिया जाए तो यह जीता हुआ मैच कोलकाता के हाथों से छीना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह की नजरों में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था जीत। 19वें ओवर में हार्दिक ने एक बड़ा दांव खेला और गेंद थमाई स्पिनर विल जैक्स को। और दोस्तों, इस ओवर में रिंकू सिंह ने दुनिया को अपनी असली ताकत और अपना फिनिशर अवतार दिखाया। पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपने घुटने टेके और शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए मिड ऑन के ऊपर से गेंद को हवा में उड़ा दिया। एक सनसनाता हुआ चौका। दर्शक खुशी से झूम उठे। अब जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 रन और बाकी थी 7 गेंदें। दूसरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने समझदारी दिखाते हुए 1 रन लिया और स्ट्राइक वापस बॉस रिंकू सिंह को थमा दी। और फिर तीसरी गेंद रिंकू सिंह ने हल्के हाथों से गेंद को गैप में धकेला और एक और शानदार रन तेजी से दौड़कर पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ मैच खत्म। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.3 ओवरों में 18.5 के आंकड़े को पार करते हुए 6 विकेट खोकर 148 रनों के उस दबावपूर्ण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक और महाकाव्य के समान मुकाबला 4 विकेट से शान से जीत लिया। ईडन गार्डन्स का पूरा माहौल जश्न के समुद्र में डूब गया।